जाकर के ऋषि से पानी की मांग की, लेकिन भक्तों वो ऋषि अपने ध्यान में बैठे हुए थे, भजन में बैठे हुए थे। राजा की बात पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और भक्तों ये मन एक समय में एक ही काम कर सकता है, चाहे इसे योग में लगाओ, चाहे इसे भोग में लगाओ। महाराज परीक्षित से भी बात कर रहे हैं, लेकिन ऋषि भगवान के भजन में तल्लीन बैठे हुए थे। उन्होंने नहीं समझा कि कौन हमारे आश्रम में पानी की तलाश कर रहा है। महाराज परीक्षित ने देखा, सोचने लगे हैं कि इस साधु महात्मा को घमंड है अपनी तपस्या पर, इसने हमें देख करके अपने नेत्र बल कर लिए। हमारे सुगंध को देखना नहीं चाहता है। मेरे राज्य में किसी भी तरह का कोई उपद्रव भी नहीं है और मैं धर्म के विपरीत कोई आचरण भी नहीं कर रहा हूं। फिर भी इस महात्मा ने मेरी शक्ल को देखने का गवारा नहीं किया। महाराज परीक्षित को गुस्सा आ गया। देखना कलियुग का पास जो था उनके मुकुट में। आगे बढ़े महाराज परीक्षित, झड़े में एक मृतक सर्प जो पड़ा हुआ आज बाण के अग्र भाग से उठाया और लोमश ऋषि की गर्दन में डाल दिया। महाराज साधु का अपमान करके वहां से चले गए। इधर लोमश ऋषि के पुत्र संगी ऋषि ने जब सुना कि त्रिपद सम्राट महाराज परीक्षित मेरे पिता का अपमान करके चले गए, कोई भी सच्चा अगर बेटा होगा, संस्कारी बेटा अगर होगा, तो माता पिता की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर संस्कार किसी माँ ने उसे अच्छे दिए होंगे, संगी ऋषि जाकर के अपने पिता के गर्दन से शब्द को निकाला, कमंडल से चल लिया, तू राज्य के मद में इतना पागल हो गया जो मेरे पिता के गले में मृतक सर्प को डाल करके चल गया। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज से शाम में दिन यही तक से तुझे महाराज परीक्षित को श्राप लग गया। शाम का वक्त हुआ, महलों में आए, मुकुट उतार करके रखा, बुद्धि ठिकाने पर आ गई। सोचने लगे हैं विधाता, तूने आज हमसे ये क्या कर दिया? आज मैंने बड़ा पाप किया है, जो संत आत्मा का अपमान मैंने कर दिया। अपनी करनी पर पछताने लगे महाराज परीक्षित। इधर लोमश ऋषि की समाधि जब टूटी, संगी ऋषि ने बताया तो कहा, बेटा तुमने ये अच्छा नहीं किया। अरे वो धर्म पर चलने वाला राजा परीक्षित, जिसके राज्य में शेर और बकरी एक ही पानी पीते हैं, ऐसे धर्मात्मा को राजा
बेटा तुमने श्राप दे दिया, ये अच्छा नहीं किया। दोस्त राजा का नहीं था, दोस्त तो बेटा उस कलयुग का था जो उनके मुकुट में बैठा हुआ। तुमने ये कर दिया। श्रृंगी ऋषि कहने लगे, पिताजी आपका अपमान हम कैसे बर्दाश्त करते हैं। दो संतों को बुलाया है और कहा आप दिल्ली के लिए चले जाओ, जा करके दिल्ली पर सम्राट महाराज परीक्षित से कहना कि आज से एक साथ में दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उन्हें जाकर के संकेत दो, वो कोई न कोई उपाय जरूर करेंगे। दोनों संत जब दिल्ली में पहुंचे, बड़े सम्मान के साथ महाराज परीक्षित ने उनका आदर सत्कार किया। दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे महाराज आपका कैसे आना हुआ, आपने क्यों तकलीफ उठाई, हमको सूचना भिजवा देते तो हम ही आपके पास आ जाते। संत विद्वान कहने लगे, हे राजा तुम इतने धन के मत वाले हो गए जो तुम्हें कोई ज्ञान ही नहीं रहा और भूले हैं ऋषि के राजा। तुमने अच्छा नहीं किया, जो संत महात्मा का अपमान करके तुम दिल्ली में आकर बैठे। राजा ये अपमान तुम्हें बड़ा महंगा पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि के जो तुम्हें श्राप लगाया है, लोगों से ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जो तुम्हें श्राप किया है, उससे आपका कल्याण कैसे होगा। महाराज परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे
लगे हैं शत्रु, जो हमने किया है उसका अंजाम तो हमको भोगना पड़ेगा। और चाहे आप किसी से लड़ लेना, राइफल वाले से लड़ लेना, लाठी वाले से लड़ लेना, भाला वाले से लड़ लेना, मगर माला वाले से कभी मत झगड़ना। किसी संत विद्वान की दुख भरी आवाज आकर प्रति निकल गई तो आपका जीवन बर्बाद कर देगा। छोटी सी भूल महाराज परीक्षित की मौत का कारण बन गई। भूल करके भी कभी किसी संत विद्वान का अपमान मत करना। हाथ जोड़ करके महाराज परीक्षित कहने लगे हैं, प्रभु इसका उपाय क्या है? कहने लगे हैं कि राजन जल्दी से जल्दी आप इसका उपाय कोई सोचिएगा और अपनी मौत का कोई न कोई निवारण जरूर बताइए। और बोले हैं संत विद्वान की राजा, अपमान करने को बोले राजा जवाब दिया है राजन, तुम जैसा धर्मात्मा राजा अगर ऐसा काम करेगा तो आम जनता क्या करेगी?